बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको डीएसएम के क्राइटेरिया को मीट करते हुए जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके साथ उनकी फ़र्दर टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिनका क्राइटेरिया मीट करता होगा डीएसएम के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स को और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम उनकी टाइप्स को, सिम्टम्स को और उनके मेडिकल कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन पे। एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व persistent and excessive worry that interferes with daily activities. इट्स मीन्स कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ऐसी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरफेयर करती हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर, हमारी डेली रूटीन पर अगर इंटरफेयर करती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी नॉर्मल जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो उनके बारे में ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो उनको बिल्कुल अपने जो दिमाग पे सवार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो परेशानी है एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमें ये डिसऑर्डर आता है और फिर हम अपनी जो नॉर्मल रूटीन होती है हम उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते और हम काम अपना नॉर्मल नहीं कर पा रहे होते हैं। हम फिज़िकल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इनकी टाइप्स की तरफ आ जाते हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में किस टाइप की एंजाइटी हो सकती है। इनकी टाइप भी DSM 5 में इसको डिफ़ाइन किया गया है और मैं इन तमाम टाइप्स जो हैं उनको अलग अलग करके क्राइटेरिया के साथ मीट करते हुए मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर इसमें हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मतलब खुली जगहों का डर। एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस। कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से एंजाइटी होती है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स और पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स में मैनिक एपिसोड्स वगैरह आती हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज़म, इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है वो सिलेक्टिव जगहों पर म्यूट हो जाता है, यानी वो सिलेक्टिव जगहों पर बात करता है और वो दूसरे जो सिलेक्टिव जगह होती हैं वहाँ पर ही वो अटैच होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में होता है जो कि वो अपने पेरेंट्स से किसी भी जो लव वन होता है उसके साथ सेपरेशन जो होती है उसको बर्दाश्त नहीं करते और फिर इस वजह से उनको एंजाइटी होने लग जाती है, उनसे दूर जाने का डर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया। इसमें जो लोग होते हैं उनको सोसाइटी में एडजस्ट करने में इश्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते। फिर स्पेसिफ़िक फ़ोबिया है और फिर सब स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ ये नहीं कि स्पेसिफ़िक चीज़ें जो होती हैं जो उनसे इन लोगों को खौफ आता है और उनसे ये लोग डरते हैं। और सब्सटेंस इंक्लूडेड इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, अदर स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट एंजाइटी की सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये होता है कि फीलिंग नर्वस, रेस्टलेसनेस और आपको टेंस हो जाते हैं आप, यानी घबराहट, बेचैनी होती है और आपको बोझ महसूस होने लग जाता है। हैविंग सेंस ऑफ इनपेंडिंग डेंजर, पैनिक और ड्रॉम। इनमें आपको ये होता है कि आपको आने वाले जो ख़तरे होते हैं आपको घबराहट महसूस होने लग जाती है, या आने वाली जो वक्त होता है आपको उसकी बेचैनी होने लग जाती है कि ये गलत हो जाएगा और ये गलत, उसकी वजह से आपको पैनिक आप हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। हैविंग एन इंक्रीज हार्ट बीट, आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, आपको हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है, तेज़ी से सांस तेज़ी से इंसान सांस लेता है, सांस नहीं सही से आता, इसमें पसीना आने लगता है और ट्रम्बलिंग होने लग जाती है, आप कांपने लग जाते हैं। फीलिंग वीक और टायर्ड, आप कमज़ोरी महसूस करने लग जाते हैं, आपको थकावट जल्दी होने लग जाती है।
ट्रबल कंसंट्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। इसमें क्या होता है कि आपको जो आप की रूटीन या आपकी जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसके बारे में आप इतना ओवर थिंकिंग हो जाते हैं कि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ पे और अपने जो आपकी प्रेजेंट रूटीन होती है आप उसको सही से नहीं कर पा रहे होते। हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, आपको सोते हुए सोने में मसला हो रहा था, आपको नींद नहीं आ रही होती। एक्सपीरियंसिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई, यानी आपको जो मैदे के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। हैविंग डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग वरी, आपको जो आपकी जो परेशानी है उसको कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। हैविंग द अर्ज ऑफ अवॉइड थिंग दैट ट्रिगर एनजाइटी, आप उस जो परेशानी है आप उससे भागना चाह रहे होते हैं और उसकी वजह से भी आप परेशान हैं कि आपकी जो मसले हैं वो आपके हल नहीं हो रहे। नेक्स्ट हम आते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ की तरफ। एनजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ जो हैं उनको हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते क्योंकि ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं और जो तकलीफ़ से वाक़यात हैं उन लोगों पर ही ज़्यादा अफेक्ट करता है जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑल्सो कैन बी अ फैक्टर। अब हम मेडिकल कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं कि जो मेडिकल कॉजेज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें एनजाइटी होती है। इसमें सबसे पहले हम आती है हार्ट डिजीज़, फिर डायबिटीज़ और थायराइड प्रॉब्लम्स, थायराइड के मसाइल जैसे थायराइडिज़म और फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के जो अमराज हैं जैसे पल्मोनरी बीमारी है, COPD है और दमा है और मंशियात का जो गलत इस्तेमाल है। फिर इसके अंदर आता है विदड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन जिसमें बेंजोडाइज़ोफेन आ जाती है और अदर मेडिकेशंस, यानी अल्कोहल को छोड़ने के लिए छोड़ते हुए भी एंजाइटी होती है। और या फिर कोई मेडिसिन जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स हैं जिनमें बेंजोडाइज़ोफेन आती है, इनको लेते हुए या अदर मेडिकेशंस को यूज़ करते हुए आपको एंजाइटी हो सकती है। क्रॉनिक पेन यानी दायमी दर्द या चिड़चिड़ापन, आंतों का सिंड्रोम की वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है। रेयर ट्यूमर्स जो प्रोड्यूस करता है फ़ाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स, इसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। ये कॉजेज़ हैं जो मेडिकल कॉजेज़ हैं जो एंजाइटी हो सकती है इन कॉजेज़ की वजह से। तो आज हमने एंजाइटी की डेफिनेशन और उसके टाइप्स और उसके सिम्टम्स और उसके मेडिकल कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी टाइप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर की समझ आ गई होगी और मज़ीद वीडियोस के लिए आप जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको इसकी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अब के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।